दोस्तों नमस्कार। उम्मीद थी जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर धामी सरकार लगातार झटके पर झटके खा रही है। हाईकोर्ट तक ने महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विपक्ष आक्रामक अपनी जगह है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ही अपनों ने मोर्चा संभाल रखा है। हमने देखा हरिद्वार सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस अंदाज में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और हरिद्वार की डकैती ने अपने आप में सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। मुख्यमंत्री पीएचक्यू जाकर के पुलिस के कामकाज कार्यप्रणाली को देख रहे हैं, मानो पीएचक्यू में जैसे कुछ गड़बड़ चल रही हो। इस बीच मुख्यमंत्री ने शासन ने ताबड़तोड़ 3 दर्जन से ज्यादा आईएएस के पीसीएस के तबादले कर लिए। एक आईएफएस मधुकर पराग धकाते का भी पर कतरे गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक रिशफलिंग हुई है आधी रात में, ये क्या मैसेज देती है? क्या बैलेंसिंग एक्ट करने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है? क्या मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट में नए एंट्रेंट्स की एंट्री हुई है? बहुत सारी चर्चाएं उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चल रही हैं। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग नाम यह है कि आर मीनाक्षी सुंदरम को मुख्य सचिव पद से हटाया गया है और उनकी जगह नई एंट्री हुई है कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की। यानी गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे मुख्यमंत्री के सचिव हैं, अब कुमाऊं कमिश्नर भी मुख्यमंत्री के सचिव हैं। किसी ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं को बैलेंस करने का भी एक्ट है। दीपक रावत गढ़वाल से आते हैं, शैलेश बघोली कुमाऊं से आते हैं। तो इस वक्त जो गढ़वाल कुमाऊं के जो पेच उलझे हुए हैं उसको सुलझाने की कोशिश भी की गई है, ऐसा कुछ जानकार लोगों ने कहा। लेकिन यह अपने आप में सरप्राइजिंग है। मीनाक्षी सुंदरम को एक तरह से बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट माना जाता है। वो किसी भी चीफ मिनिस्टर के मैन फ्राइडे के तौर पर, ब्लू आइड ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि अभी भी जब उनसे मुख्यमंत्री सचिव का जिम्मा लिया गया, उसके बावजूद भी ऊर्जा से लेकर के बहुत सारे विभाग उनके पास है। श्रम और कर्मकार बोर्ड भी उनसे लिया गया है। बावजूद इसके, चाहे हरिद्वार ऋषिकेश के डेवलपमेंट का बात हो या उत्तराखंड में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के नजरिए से बहुत अहम जिम्मेदारी मीनाक्षी सुंदरम के पास है। लेकिन सीएम सचिव अब वो नहीं है। सीएम सचिव की जिम्मेदारी दीपक रावत को दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ दीपक रावत को लेकर के वो वीडियो आपने खूब देखा होगा। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे थे, उस बगल में दीपक रावत बैठे होते हैं और वहां मुख्यमंत्री की फटकार भी उनको लगती है। तो बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री का करीबी अधिकारी के तौर पर दीपक रावत को नहीं देखा जाता रहा है। तो अब चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में है, क्या कोई दिल्ली से इनपुट आया है दीपक रावत को तवज्जो देने का, या जैसे कुछ जानकार कहते हैं गढ़वाल कुमाऊं के बैलेंसिंग एक्ट की गई है? क्योंकि ऐसा तीरथ सिंह रावत के समय भी देखा गया था। जब अमित नेगी मुख्यमंत्री के सचिव थे तब शैलेश बघोली को भी लाया गया था मुख्यमंत्री सचिव के तौर पर। कुमाऊं गढ़वाल की ब्यूरोक्रेसी के अंदर के तार है, उनको एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश तब भी हुई थी। क्या उसी तरह से ये हुआ है या फिर कोई और वजह है? या फिर जिस अंदाज में विनय शंकर पांडे को इस वक्त मुख्यमंत्री के कैंप में, मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट में सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स में से एक माना जाता है, उनसे सिडको लिया गया है, उद्योग एमडी का चार्ज भी उनसे लिया गया है, उसके बावजूद भी उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। गढ़वाल कमिश्नर के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उनके पास है। लेकिन पहले माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा झुकाव उनकी तरफ था। तो क्या मुख्यमंत्री ने सिडकुल और उद्योग एमडी का चार्ज लेकर उनको थोड़ा सा हल्का करके एक बैलेंसिंग एक्ट का संदेश देने की कोशिश की है? ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके अलावा हम देखते हैं कि आबकारी में आयुक्त के तौर पर फिर से हरीश चंद्र सेमवाल को लाया गया है। उसकी बड़ी जोरों पर उत्तराखंड में पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में उसकी चर्चा है। वहां से प्रशांत कुमार राय को हटाया गया, जीएमवीएन का जिम्मा उनको दिया गया है। आप जानते 6 जिलों के डीएम भी बदले गए। हालांकि चाहे फिर देहरादून डीएम सोनिका की बात रही हो, यार बहुत सारे जिलों में जो जिलाधिकारी बदले गए हैं वो करीब करीब पहले से ही ऐसा माना जा रहा था कि बदले जाएंगे। धीराज सिंह गर्ब्याल को लेकर के तो चर्चाएं उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मंगलौर में बेहद करीबी मुकाबले में सत्ताधारी दल यानी बीजेपी हार गई थी। उसके बाद से ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएं दौड़ने लगी थी, कहाँ कुछ मैनेजमेंट फेल रहा है या क्या वजह है। हालांकि उनको भी हरिद्वार से फिर हटाया गया है। तो 6 जिलों के डीएम बदले गए। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि दीपक रावत की सीएम सचिव के तौर पर ताकत बढ़ना, मीनाक्षी सुंदरम की सीएम सचिव पद से एग्जिट होना, ये क्या संदेश देता है? और उसके अलावा जिस तरह से पराग धकाते को लेकर कहा जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है 2000 एकड़ से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा
लैंड जो फॉरेस्ट का है, उन्होंने बड़ा जो ड्राइव चलाया, जिसे बार बार कहा भी जाता है कि जो लैंड जिहाद चल रहा था उस पर वो बुलडोजर चला रहे थे। लेकिन बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की पिछले दिनों की आई टिप्पणी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो खेला हुआ है, जिस तरह राजा जी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाया गया था आईएफएस राहुल को और उसके बाद उनको हटाया भी गया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की कल की जो बेहद तल्ख टिप्पणी थी, ऐसा पहली बार हुआ है कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री को टारगेट करके सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की जो बेंच है वो इतनी तीखी, इतने तल्ख शब्दों में फटकार लगाती है। तो कुछ लोगों ने, हालांकि एक तबके ने कहा गया कि जो राहुल वाला जो एपिसोड हुआ, क्या उसके पीछे खुद फॉरेस्ट मिनिस्टर ने भी कहा था कि विभाग के अंदर के जो अधिकारी, उनके आपस के जो जंग है, जो शीत युद्ध है, उसकी कारस्तानी भी हो सकती है कि चीजें बाहर निकल के गई हो। इस बीच एक तरह से राहुल पर जो एक्शन हुआ और उसके बाद पराग धकाते को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पद से हटाया जाना, ये क्या कोई आपस में कनेक्ट बनाता है क्या, ये हम आप पर छोड़ते हैं। उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि ये करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो आईएएस, फिर उसके बाद पीसीएस और एक आईएफएस के विभागों में फेरबदल किया गया है, 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो शुरू में हमने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जितना कमजोर इस वक्त या घिरे हुए इस वक्त चौतरफा दिखाई दे रहा है, ऐसा कमजोर वो अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी नहीं रहे होंगे। हम जानते हैं कि देहरादून में जब राष्ट्रपति पिछले साल थी 9 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर, तब राजपुर रोड पर सरे बाजार सचिवालय पीएचक्यू के बेहद करीब रिलायंस के ज्वेलरी स्टोर में 20 करोड़ के आसपास की डकैती होती है। कहा गया कि आरोपी पकड़े गए, लेकिन माल की बरामदगी अब दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, नहीं हो पाई है। उसके बाद जो है डकैत है वो हरिद्वार में भी पुलिस को सलामी देने के लिए आ गए, 5 करोड़ की डकैती करके चले गए। अब डीजीपी वहां पर घटनास्थल पर जाकर के देख रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के सांसद है, वो जाकर के देख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उत्तराखंड की पुलिस आजकल पुलिसिंग के अलावा दूसरे इतर कार्यों में ज्यादा बिजी है, इसलिए लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, लोग सांसत में हैं, संकट में हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक रिशफलिंग हुई है, तो क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री आने वाले कुछ दिनों में जो कप्तान है पुलिस महकमे के भीतर भी बड़ी सर्जरी करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा फजीयत लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर पुलिस महकमे ने ही करा रखी है। और ये बार बार आरोप लग रहा है कि जब देहरादून में 20 करोड़ की डकैती पड़ गई थी, तब आपने एक कांस्टेबल तक पर कार्रवाई नहीं की थी। कप्तान, एसपी और दूसरे अधिकारियों की तो बात छोड़िए, यही तस्वीर हरिद्वार में नजर आती। तो क्या मुख्यमंत्री का भरोसा पुलिस महकमे पर बना रहता है, या जिस अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है विपक्ष और अपनों के द्वारा, तब पुलिस महकमे में भी बड़ी सर्जरी आने वाले दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दिखाई देने वाली है। इस पर नजर रहने वाली। लेकिन कुल मिलाकर के जो आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर्स हुए हैं, इसमें एक बड़ा मैसेज तो गया ही है कि जिस तरह से जो बहुत भारी भरकम विभाग दिखाई दे रहे थे विनय शंकर पांडे के पास, उनको थोड़ा हल्का करने की कोशिश की गई है। आर.के. सुधांशु से भी राजस्व लिया गया है। मीनाक्षी सुंदरम को सीएम सचिव के तौर पर उनकी एग्जिट हुई है, वहां दीपक रावत की एंट्री हुई, हरीश चंद्र सेमवाल को मौका मिला है। ये सब बड़े इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ इशारा दिल्ली से भी हो सकता है, कुछ यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट करने की भी मुख्यमंत्री ने कोशिश की है। ये नई टीम जो मुख्यमंत्री की है, ये क्या नतीजे आने वाले समय में देगी, हालात किस तरह से बदलेगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन असल नजर इस पे है कि क्या पुलिस महकमे पर भी मुख्यमंत्री की भ्रुकुटी तनती है, या फिर ऐसे कृपा पुलिस पर बरसती रहेगी और अपराधी बदमाश हैं वो पुलिस को सलामी दे करके मुंह चिढ़ाते रहेंगे। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।